हेलो माय डियर फ्रेंड्स, द फ्यूचर टेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से है। एक्सरसाइज 7.2 का ये क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा भी जा चुका है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझिए। लिखा है बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। दो बिंदु से मिलकर एक रेखाखंड बनाई गई है। उसको एक बिंदु है -1, 6 -1, 6 विभाजित कर रही है। तो वो अनुपात हमें ज्ञात करना है जिस अनुपात में विभाजित हो रही है। अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझें तो बिंदु ए है -3, 10 और बिंदु बी है 6, -8 जिनको जोड़कर एक रेखाखंड प्राप्त हो रही है। और इसको एक बिंदु सी यहाँ पे जो दिया गया है बिंदु सी विभाजित कर रही है। तो वो विभाजन का अनुपात ज्ञात करना है जिस अनुपात में यहाँ पे विभाजन हो रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे x1 y1 दिया गया है, यहाँ पे x2 y2 दिया गया है और ये जो बिंदु दिया गया है यहाँ पे हमें x और y प्राप्त है। हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। अब हमें विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। देखिए एक बार विभाजन सूत्र क्या होता है। x का फार्मूला होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये x का सूत्र है। अगर y का सूत्र ज्ञात करें तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम दोनों फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, किसी एक फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ पे x का फार्मूला लगाएं चाहे y का फार्मूला लगाएं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इस फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे x का मान कितना दिया गया है -1। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 इज इक्वल टू m1 नहीं पता है तो m1 को ऐसे ही लिख लेता हूँ जैसे लिखा हुआ है इनटू x2 कितना है, इन दोनों बिंदुओं में x1 और x2 मिलेगा। यहाँ पे x2 कितना है 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ और प्लस लगा के m2 का मान नहीं पता, वही ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। उसके बाद में इंटू करके x1 कितना दिया गया है -3 तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -3 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। x का हमने फार्मूला यहाँ पे यूज किया है, x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6 से जब m1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6m1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाता है माइनस, और 3 इंटू m2 कितना हो जाएगा 3m2 अपॉन नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसको हम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -1 से इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जब -1 से m1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का m1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस और इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। फिर 1 से जब m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे m2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 से जब इस सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा, सभी पदों को मल्टीप्लाई करूँगा, गुणा करूँगा तो हमें यहाँ पे 6m1 और -3m2 एज इट इज़ मिल जाएगा। अब हम m1 को m1 की तरफ पक्षांतर करेंगे और m2 को m2 के साथ पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस में है m1, इसको मैं इधर लेके आऊँगा
और M2 यहाँ पे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले से है -M1, जब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6M1, बीच में बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे पहले से है माइनस का 3M2, जब मैं इस M2 को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा M2। फिर समझिए, हमने यहाँ पे पक्षांतर किया है, M1 को M1 के साथ और M2 को M2 के साथ। यहाँ पे पहले से माइनस में M1 था, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 6M1 है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 6M1 हो जाएगा। बीच में बराबर लगा है, बराबर लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ देखिए आप पहले से ही क्या है माइनस का 3M2, इस M2 को जब दूसरी साइड लेके जाएंगे, दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस M2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में दोनों टर्म्स हैं, दोनों पद माइनस में हैं, इनको हम जोड़ लेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1M1 है और माइनस 6M1 है, ये हो जाएगा माइनस का 7M1 इज इक्वल टू, यहाँ 3M2 है और प्लस का M2 है, घट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2M2। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस में है, ये प्लस में है, हम इससे इसको माइनस कर देंगे और साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। अब ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको हम इधर भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो M2 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी M1 के साथ M2 डिवाइड में हो जाएगा, बराबर लगा लेंगे। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, उधर 2 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/7। इसका मतलब जो हमें अनुपात चाहिए था M1/M2 बराबर मिला है 7/2। कितना मिला है, 7/2। इसका मतलब हमें अनुपात मिल गया M1 अनुपात M2 बराबर 7:2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही हम इजीली सॉल्व कर चुके हैं इसको। इसका आंसर मिल चुका है हमें 7:2, 7:2। थैंक यू सो मच।